नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 42। ये आपकी 13th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। इन टुडेज वर्कशीट वन इजी एक्सट्रैक्ट हैज बीन गिवन टू अस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया एंड द पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। 7th जो हमारा चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसमें हम कंट्री के डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट कल्चर के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें हम गोवा की कल्चर के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि कैसे वहाँ की कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वहाँ के बेकर और वहाँ के ब्रेड। अगर बेकर को निकाल दिया जाए तो वहाँ की कल्चर कुछ फीकी फीकी सी, कुछ अधूरी सी लगेगी। सेकेंड जो पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे। थर्ड जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें हम असम की विजिट के ऊपर निकलेंगे और वहाँ की टी प्लांटेशन वर्कर्स है, टी प्लांटेशन की जो कल्चर है उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक्सट्रैक्ट में बताया गया है कि कैसे वहाँ की जो कल्चर थी, वहाँ की जो लाइफ थी, उसमें बेकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। लॉन्ग्ड फॉर मतलब वेट करना। कौन? वी का मतलब है जो राइटर हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को शेयर करें। कि जो राइटर थे, जो बच्चे थे, वो ब्रेड बेंगल्स का वेट किया करते थे। समटाइम्स इट वो स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कि कई बार ये स्पेशली बनी हुई मीठी ब्रेड हुआ करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झिंग झिंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बेम्बू स्टाफ। कि जो बेकर थे वो गांव में आया करते थे, फेरी लगाने आया करते थे। और गांव में आकर के कब आते थे? 2 बार आया करते थे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। ओके। और जब वो आते थे तो अपनी स्पेशली एक अलग से एंट्री होती थी। और एंट्री कैसे करते थे? एक म्यूजिकल साउंड करते थे। किससे करते थे? एक बेम्बू स्टिक होती थी। ओके, स्टाफ का मतलब यहाँ पे स्टिक है, बेम्बू की स्टिक, या फिर कह सकते हैं कि एक लट्ठा होता था। ओके, एक डंडा होता था, उसको ज़मीन के ऊपर मारते थे तो उससे झेंग झेंग की अलग सी आवाज़ आती थी। तो वो उनकी म्यूजिकल एंट्री थी। म्यूजिकल एंट्री मतलब एक तरीके से इन्फॉर्म करना कि भाई हम आ चुके हैं, आप ले लीजिए ब्रेड। द वन हैंड स्पॉटेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से वो अपनी बास्केट को संभाले होते थे, उसका बैलेंस बनाते थे। एंड द अदर बैंग द बेम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे से जोर जोर से उस लठ को, उस डंडे को ज़मीन पे मारते थे, ताकि जितनी जोर से मारेंगे उतनी ज़्यादा वो आवाज़ आती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और ज़्यादातर जो फीमेल्स घर पे मिलते थे, लेडीज़ जो मिलते थे, उनको वो गुड मॉर्निंग विश करते थे। और उसके बाद दैन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद उस टोकरी को वर्टिकल बैम्बू के ऊपर रख दिया करते थे। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक, और जो बच्चे थे उसको घेर के खड़े हो जाते थे और बच्चों को हल्का सा धक्का दे करके, थोड़ा सा धमका करके साइड में कर देता था कि ये आपका कोई काम नहीं है, जाओ जाओ। ओके। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स होते थे, जो ब्रेड होते थे, वो घर के सर्वेंट्स को दे दिए जाते थे, क्योंकि वही घर पे लेकर के जाते थे। लेकिन बच्चे, क्योंकि वो काफ़ी क्यूरियस होते हैं, तो वो चारों तरफ घेर करके खड़े हो जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन जो बच्चे थे वो कहाँ हार मानने वाले थे। वो मतलब ऐसा धमकाने के बाद, कहने के बाद भी पीछे नहीं हटते थे। वी वुड क्लिम्ब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, कि वो या तो किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, या फिर पैरापेट क्या होता है, जैसे कह लीजिए कि जो हल्की सी दीवार होती है, गाँव में भी घर के बाहर की तरफ ही होती है, छत के ऊपर होती है। ओके, तो उसके ऊपर, या ग्रिल कह लीजिए, उसके ऊपर चढ़ जाते, कोशिश करते थे कि वो देखे कि उसमें क्या है। हालांकि उन्हें पता होता था कि ऑलरेडी उसमें ब्रेड होंगे अलग अलग टाइप्स के। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, कि अब भी जो राइटर हैं उनको याद है वो जो एक अलग सी महक होती थी, एक खुशबू होती थी उन लोव्स की, उन ब्रेड की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लव्स होते थे वो बड़ों के लिए होते थे, जो मीठी बेंगल्स होती थी, स्वीट बेंगल्स होती थी, वो बच्चों के लिए हुआ करती थी। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट प्रोड्यूस द झिंग झिंग साउंड। झिंग झिंग साउंड किससे प्रोड्यूस होती थी, किससे की जाती थी? फर्स्ट है बेल्स ऑन द बेम्बू पोल के ऊपर घंटियाँ लगती थी उससे। सेकेंड ऑप्शन दिया गया, ड्रैगिंग द बेकर्स बास्केट को वो खींच के ले ड्रैग करते थे, उससे आवाज़ आती थी। थर्ड, कॉइन्स इन द लेडीज पर्स, लेडीज़ के पर्स में कॉइन्स होते थे, उनकी आवाज़ थी। डी, थर्ड ऑफ द स्टाफ, जो लठ, जो डंडा होता था, उसकी आवाज़ थी। तो इसमें डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन दिया गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट है हॉट टी वॉज यूज टू वॉश क्लीन एट होम, कि गर्म चाय है वो वॉशिंग या क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाती थी घर में। द ऑथर स्टिल रिमेंबर द अरोमा ऑफ द लीव्स, लव्स की जो महक है, खुशबू, उसको अभी भी ऑथर को याद है। सी द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, बेकर है वो अपने सर के ऊपर बास्केट को लेकर के आया करता था। स्वीट ब्रेड वॉज मेड ऑफ मैंगो लीव्स, स्वीट जो ब्रेड है वो मैंगो लीव्स की बनी होती थी। अब इसमें देखिए कि कई सारे स्टेटमेंट्स दे दिए गए, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है। द ऑथर स्टिल रिमेंबर द अरोमा द फ्रेग्रेंस ऑफ द लव्स, अभी भी उसे याद है ना। और सेकंड है द बेकर कैरिड द बास्केट ऑन हिज हेड, जो बेकर है वो बास्केट को अपने सर पर के उठा करके लेके आया करते थे। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है, तो आप सी के साथ भी जा सकते हो और आप बी के साथ भी जा सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो आपका दिया गया बी जो पार्ट दिया गया, हालांकि ये सी होना चाहिए। चूज वन वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है हल्का सा धमकाना। ओके, तो उसका सिमिलर मीनिंग का वर्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो वो आपका ए रहेगा रिपेरिमेंट। रिपेरिमेंट का मतलब होता है यही सेम होता है, हल्का सा धमकाना या डराना। उसके बाद आगे हमें कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, चलिए उनको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिड द चिल्ड्रन रश आउट व्हेन द बेकर अराइव्ड एट देयर हाउस, कि जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चे थे, वो बाहर दौड़ते थे जब बेकर आता था, ऐसा क्यों? द बेकर यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, बेकर था वो दिन में 2 बार आया करता था। ही यूज टू कम व्हेन ही वॉज ऑन हिज सेलिंग राउंड, कि वो कब आया करता था? जब वो सेलिंग राउंड के ऊपर होता था। ओके, एंड द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम, और बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, बिकॉज दे लॉन्ग्ड फॉर ब्रेड बेंगल्स विच वर मेड स्पेशली, क्योंकि उन्हें इंतजार होता था, उन्हें वेट होता था किस चीज़ का? ब्रेड बेंगल्स, जो स्वीट बेंगल्स थी उनके लिए बनी होती थी, स्पेशली बनी होती थी, उस चीज़ का वेट होता था। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंट थिंग्स डज ए पैडर मेक फॉर स्पेशल ओकेजन, कि जो पैडर थे वो स्पेशल ओकेजन पे क्या क्या बनाया करते थे। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फूड आइटम्स इन द गोवन वे ऑफ लाइफ, और गोवन वे ऑफ लाइफ है उसमें इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस थी, ये हमें बताना है। ब्रेड फॉर्म्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द गोवन कल्चर, जो ब्रेड्स हैं वो गोवन कल्चर का एक एसेंशियल पार्ट है। देर इज़ नो पार्टी और फेस्टिवल विदाउट ब्रेड, बिना ब्रेड के ना तो कोई पार्टी होती, ना ही कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, बोल है उसके बिना मैरिज गिफ्ट्स भी अधूरे लगते हैं। एनी पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, कि कोई भी पार्टी, कोई फेस्टिवल है, अगर वहाँ पे ब्रेड नहीं है तो फीके लगते हैं। अ बेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए विलेज, गाँव के लिए बेकर उतने ही इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, कि जो घर की लेडीज़ हैं वो सैंडविचेस बनाते हैं, स्पेशली टाइप के सैंडविचेस बनाए जाते हैं जब बेटी की इंगेजमेंट होती है। केक्स एंड बॉलिन हॉर्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल्स, केक्स हैं या फिर जो बोल्स हैं, स्वीट बोल्स हैं, वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है क्रिसमस जैसे या फिर किसी और फेस्टिवल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने समझा कि कैसे जो बेकर हैं और जो ब्रेड हैं वो वहाँ के कल्चर के इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फोर्थ हमारा क्वेश्चन देगा द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हु इज बीइंग कंपेयर्ड विद द टाइगर एंड वाई, किसकी बात की जा रही है, क्यों की जा रही है? द चिल्ड्रन आर एज फ्री एज द टाइगर इन द जंगल, द चिल्ड्रन आर द एज फ्री एज द टाइगर इन द जंगल, कि बच्चे भी उतने ही फ्री होते हैं जितना कि टाइगर होता है जंगल में, यानी कि टाइगर को भी किसी प्रकार की रोका टोकी नहीं होती, वैसे जो बच्चे होते हैं उनको किसी टाइप की टेंशन नहीं होती। दे डू नॉट केयर अबाउट ब्रशिंग देयर टीथ और वॉशिंग देयर माउथ्स, कि वे ना तो इस चीज़ की टेंशन लेते कि वो टीथ को ब्रश करें, ना फिर वो वॉशिंग देयर माउथ्स उस चीज़ की टेंशन लेते। दे स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज दे वेक अप, कि जब जैसे ही वो उठते हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन है उनको कंपेयर किया गया किसके साथ? टाइगर के साथ, क्योंकि बच्चे भी उतने ही फ्री होते हैं जितना कि टाइगर जंगल में होता है और उनकी हैबिट्स भी कुछ हद तक मिलती है। फिफ्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, ये हमें ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पे दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, कि दोज जो लोव्स को उस वक्त खाते थे, राइटर रिकॉल कर रहा है
कि हो सकता है वो ना रहे हो अब, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले हैं, लॉज को बनाने वाले हैं, ब्रेड मेकर्स है, वो अब भी गोवा में हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉज, कि अब भी वहाँ पे मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और जो ये लॉज बनाते हैं वो भी अब भी वहीं पर हैं। दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, कि जो बहुत पुरानी भट्टियाँ हैं वो आज भी वहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और जो आग है उन भट्टियों में अब भी बुझी नहीं है, अब भी वो जलती है, यानी कि अब भी जो बेकर्स हैं, अब भी जो ब्रेड हैं, लोज हैं, वो वहाँ की कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, इम्पोर्टेंट थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके इंग्लिश के जैसे हमने फर्स्ट टर्म में किया था, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस के सब कुछ सारा मटेरियल आपको दिया था, सभी चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया था। सेकंड टर्म में भी हम सेम वे से कंटिन्यू करने वाले। चैप्टर्स ऑलरेडी ये बन चुका है, तो ये चैप्टर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सेम एसएस का चैप्टर है, वो भी आपको कल से मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।